हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपको जंगल में अकेले जाने से रोक दे। यह कहानी मेरे 4 दोस्तों की है जो एक एडवेंचर के लिए जंगल में गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका सामना किस भयानक सच से होने वाला था। क्या आप तैयार हैं इस डर का सामना करने के लिए? अपनी आंखें बंद करके बस मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। एक बार की बात है, 4 दोस्त समीर, आदित्य, नेहा और प्रिया हमेशा से जंगल की सैर के शौकीन थे। उन्होंने एक बार एक अनछुए घने जंगल में ट्रेकिंग का प्लान बनाया जो अपने घने पेड़ और अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। उन्होंने अपनी गाड़ी एक पुरानी सड़क के किनारे खड़ी की जहां से जंगल का रास्ता शुरू होता था। चारों उत्साहित थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी खामोशी छाने लगी। पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। अरे यार, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही शांति है, समीर ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। नेहा ने अपने फोन में नेटवर्क चेक किया। यहाँ तो कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा। क्या हम सही रास्ते पर हैं? आदित्य, जो हमेशा निडर रहता था, बोला। अरे डरो मत, यही तो एडवेंचर है। और वैसे भी मैंने मैप पर देखा था कि यहाँ एक पुराना मंदिर है, प्रिया ने कहा। हाँ, वही तो हमें ढूंढना है। कहते हैं वो मंदिर बहुत प्राचीन है और उसमें कुछ रहस्य छिपा है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल और ज्यादा घना और डरावना लगने लगा। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छू रहे थे और उनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे लगता था जैसे कोई विशालकाय हाथ उन्हें जकड़ रहा हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी जगह जहां रोशनी कम हो रही हो और आप पूरी तरह अकेले हो, अचानक उन्हें जमीन पर कुछ अजीब से निशान दिखे। यह किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थरों को घसीट कर ले जाने की कोशिश की हो। यह क्या है? प्रिया ने पूछा। किसी इंसान के पैरों के निशान तो नहीं लग रहे। समीर ने झुकर देखा। ये तो बहुत पुराने निशान हैं और यह किसी बड़ी चीज के हैं। रात हो चुकी थी। उन्होंने एक जगह कैंप लगाने का फैसला किया। आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की गईं। जैसे ही आग जली, उसकी रोशनी में जंगल और भी रहस्यमय लगने लगा। दूर से किसी जानवर के रोने की आवाज आई, जो सुनकर दिल दहल गया। आग के पास बैठकर चारों दोस्त बातें कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उन्हें अपने आसपास झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। लगता है कोई जानवर है, नेहा ने डरते हुए उन्होंने टॉर्च जलाई और चारों तरफ घुमाई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। सिर्फ घने पेड़ और उनकी हिलती हुई परछाइयां थीं। यार, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, प्रिया ने कहा। हमें वापस चलना चाहिए। समीर भी अब डरा हुआ लग रहा था। हाँ, मुझे भी अब ठीक नहीं लग रहा, कहा। नहीं, यह किसी जानवर की आवाज नहीं है, आदित्य ने धीरे से कहा। यह तो किसी के चलने की आवाज लग रही है। लेकिन आदित्य ने कहा, अरे इतना डरते क्यों हो? यह सब बस हमारा वहम है। सुबह होते ही हम वापस चले जाएंगे। रात और गहरी हो गई थी। आग धीमी पड़ने लगी थी। समीर और नेहा ने सोने की कोशिश की, लेकिन आदित्य और प्रिया अभी भी जाग रहे थे। तभी प्रिया ने आदित्य के हाथ को कसकर पकड़ा। आदित्य, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? आदित्य ने कान लगाए। हाँ। यह कैसी आवाज है? यह एक धीमी गहरी गड़गड़ाहट की आवाज थी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। फिर कुछ पल बाद उन्हें जोर से खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज पत्थरों पर रगड़ रही हो। आवाज उनके कैंप की तरफ ही बढ़ रही थी। अब तो आदित्य भी डर गया था। उन्होंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी तरफ एक बहुत विशाल आकृति आ रही थी। वह इंसानी तो नहीं थी, लेकिन उसके पैर इंसान जैसे थे, जो पत्थरों से बने थे। उसके शरीर पर घनी काई जमी थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। यह किसी प्राचीन विशालकाय मूर्ति जैसा दिख रहा था, जो अब जीवित हो चुका था।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके सामने ऐसी चीज आ जाए तो आपका क्या हाल होगा? भागो, आदित्य चिल्लाया। भागो, आदित्य चिल्लाया। चारों दोस्त अपनी अपनी दिशा में भागने लगे। मूर्ति उनके पीछे तेजी से बढ़ रही थी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और अचानक एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर गया। इससे पहले कि वह उठ पाता, उस मूर्ति ने एक बड़ा पत्थर उठाया और समीर की तरफ फेंक दिया। एक चीख और सब खत्म। नेहा, प्रिया और आदित्य बस भागे जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। मूर्ति अभी भी उनका पीछा कर रही थी और उसकी चमकती आंखें सिर्फ उन्हें देख रही थीं। प्रिया, जल्दी, नेहा चिल्लाई। प्रिया ने एक छोटी सी गुफा देखी और उसमें घुसने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और गुफा के मुहाने को ही बंद कर दिया। प्रिया अंदर फंस गई और उसकी चीखें गुफा के अंदर ही दब गईं। अब सिर्फ नेहा और आदित्य बचे थे। वे दोनों एक साथ भाग रहे थे। उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसके बारे में आदित्य ने पहले बताया था। वे अंदर भागे, यह सोचकर कि शायद वहां सुरक्षित होंगे। मंदिर के अंदर गहरा अंधेरा था। धूल और जाले हर जगह थे। बीच में एक पुरानी वेदी थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हम फंस गए हैं, नेहा हांफते हुए बोली। तभी मूर्ति मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी चमकती हुई आंखें मंदिर के अंदर देख रही थीं। आदित्य ने वेदी पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ देखा। उसने जल्दी जल्दी उसे पढ़ने की कोशिश की। यह मंदिर इस मूर्ति को नियंत्रित करने की जगह है। इसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक बलि चाहिए। इससे पहले कि आदित्य कुछ और समझ पाता, मूर्ति ने मंदिर की छत पर हमला किया। पत्थर गिरने लगे। नेहा और आदित्य ने देखा कि वेदी के नीचे एक छोटी सी सुरंग थी। जल्दी यहाँ से, आदित्य ने नेहा को धक्का दिया और वे सुरंग में घुस गए। मूर्ति मंदिर को ढहा रही थी। वे सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ते गए। सुरंग बहुत लंबी थी और अंधेरी भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर बाद उन्हें दूर से हल्की रोशनी दिखी। वे उम्मीद से उस तरफ भागे। सुरंग खत्म हुई और वे एक घनी झाड़ी के पास बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वे उसी सड़क पर थे जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। वे दोनों थककर वहीं गिर पड़े। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी की खिड़की पर खून के निशान थे और दरवाजे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। बलि अभी खत्म नहीं हुई। नेहा और आदित्य उस रात किसी तरह अपनी जान बचाकर शहर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। पुलिस ने कहा कि जंगल में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है और उनके दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या आप सोचते हैं कि पुलिस सही कह रही थी, या जंगल ने सच में उन 3 दोस्तों को निगल लिया था? नेहा और आदित्य आज भी उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे पर वो डर हमेशा रहता है। उन्हें पता है कि जंगल में कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने कभी नहीं देखना चाहिए था, और उन्हें यह भी पता है कि वह बलि अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी जब भी कोई घना जंगल देखता हूँ तो मुझे उस रात का सन्नाटा और वो चमकती हुई आंखें याद आ जाती हैं, और मुझे डर लगता है कि कहीं वो मूर्ति जंगल से बाहर आकर मुझे ढूंढने ना आ जाए। क्या आपको भी यह कहानी सुनकर डर लगा? मुझे उम्मीद है कि अब आप जंगल में अकेले जाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे।